यूक्रेन ने अपने परिवार से अलग होने की गलती की है और यूक्रेन उसका दंड भुगत रहा है। दूसरों के बहकावे में आकर जब लोग अपने परिवार से घात करते हैं तो उनका यही हाल होता है जो यूक्रेन का हुआ है। जो यात्रा हमारे श्री बाल योगी श्री ज्ञाननाथ जी की अध्यक्षता में और हमारे स्वामी कृष्णानंद जी की अध्यक्षता में परम पूज्य महामंडलेश्वर नरसिंहानंद गिरी महाराज जी के मार्गदर्शन में चल रही है, ये निश्चित ही हम लोगों को हमारे लक्ष्य तक ले जाएगी और सनातनियों को उनके पूर्ण स्वरूप में स्थित करेगी। काफी वर्ष रशिया के अंदर रहे, लेकिन जिस तरह जो अभी परिस्थितियां चल रही है, मेरे को वैसे ये प्रश्न करना नहीं चाहिए, लेकिन यूक्रेन और रशिया के बीच में जो कि आदमी जहां रहता है स्वाभाविक है उसका प्यार और उसका स्नेह वहां हो जाता है। रशिया और यूक्रेन के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, यूक्रेन ने अपने परिवार से अलग होने की गलती की है और यूक्रेन उसका दंड भुगत रहा है। दूसरों के बहकावे में आकर जब लोग अपने परिवार से घात करते हैं तो उनका यही हाल होता है जो यूक्रेन का हुआ है। यूक्रेन, रसिया और बेलारूस ये कोई अलग देश नहीं थे, एक ही देश है। ये एक ही संस्कृति, सब कुछ एक ही है। लेकिन यूक्रेन में बाहर के लोग बहुत आगे और अमेरिका ने ऐसी पॉलिसी बना रखी है कि दुनिया में वो किसी को भी साथ नहीं रहने देता। जी, ये सब षड्यंत्र है, बहुत गहन षड्यंत्र है। मैं यूक्रेन के निवासियों के लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना करता हूँ और पुतिन ने कुछ भी गलत नहीं किया। जो एक स्वाभिमानी व्यक्ति को करना चाहिए पुतिन वही कर रहे हैं और पुतिन बिल्कुल ठीक है, कहीं पुतिन गलत नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि रशिया जानबूझकर, अमेरिका जानबूझकर इस बात को बढ़ावा दे रहा है? वो नहीं चाहता। देखिए सुनिए, अमेरिका अपना काम कर रहा है, वो अपने हित के लिए लड़ते हैं। दुनिया में जो कौम अपना हित नहीं करते उन कौमों को बर्बाद कर दिया जाता है। इसके लिए हिंदू सबसे बड़ा उदाहरण है। हिंदू बकवास करते रहते हैं, अपनों का कुछ करते नहीं है तो बर्बाद होते रहते हैं। रशिया ने वही किया जो रशिया को करना चाहिए, अमेरिका वही कर रहा है जो उसे करना चाहिए। अमेरिका ने आज तक अपनी जमीन पर कोई लड़ाई नहीं आने दी और अमेरिका सबको बाहर ही लड़वाता रहता है। ये अमेरिका की पॉलिसी है, तो अमेरिका अपना काम कर रहा है। रशिया की पॉलिसी है कि हम अपने यहाँ कुछ किसी को कुछ होने नहीं देंगे, वो अपना काम कर रहा है। हमें रशिया से और अमेरिका से कुछ सीखना चाहिए। इस समय कुछ तो सीखो। हिंदू किसी से भी कुछ नहीं सीख रहे, ये हमारा दुर्भाग्य है। बाकी हमें सबक लेना चाहिए यूक्रेन से। अपनों के साथ विश्वासघात करने का क्या हाल होता है ये यूक्रेन ने देख लिया और यूक्रेन जाएगा फिर भी रशिया के साथ ही जाना, अलग तो जाना नहीं है क्योंकि वहां की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं, वो कैसे अलग जाएगा। और हर आदमी को अपने परिवार में रहना चाहिए। परिवार से बाहर जाने वाले आदमी ऐसे नष्ट होते हैं। अगर अंग्रेज ने इस देश का बंटवारा नहीं करवाया होता तो आप लोग कहीं या तो नमाज पढ़ रहे होते या मर चुके होते। शंकर भगवान की जय। तो ये अखंड भारत एक ऐसा सपना है जिसे दिखा दिखा के हिंदू को बर्बाद कर दिया जाएगा। अखंड भारत से उसके बाद हो सकता है जब हम हार जाए तो अखंड भारत हो जाए पूरा। बाकी अभी तुम्हारे जीतने के कोई चांस लग नहीं थे। अखंड भारत होगा वो तो गजवा हिंद होगा ना, तो वही तो है। तो अखंड भारत कहां? तुम अखंड भारत के लिए कर क्या रहे हो भाई? तुम बच्चे पैदा कर नहीं सकते, लड़ सकते नहीं, आवाज उठा नहीं सकते, साथ किसी का दे नहीं सकते, तुम्हारा काहेगा अखंड भारत? जड़, जोरू और जमीन केवल उसी की होती है जो ताकतवर होता है। जो ताकतवर नहीं होता ना उसके पास जोरू रहती है, ना जमीन रहती है, ना उसके पास धन रहता है। तो हिंदू कमजोर है, कायर कौम, गद्दार कौम, अपनों को मारने वाली कौम, अपनों से लड़ने वाली कौम। इस कौम में तुम्हारे पास एक नेता नहीं, तुम्हारे पास एक धर्म गुरु नहीं जो धर्म के लिए लड़ सके, तुम्हारे पास एक सरकारी अधिकारी नहीं, तुम्हारे पास एक संगठन नहीं। हमारे पास धर्म गुरु है, हमारे सामने खड़े हैं, हमारे उससे कोई फर्क नहीं, एक छोटे मोटे आदमी से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी हिंदू कौम लड़ने की मानसिकता में नहीं आई है, मार खाई। आज यहूदी दुनिया की सबसे विजेता कौम है। रूस के एक आदमी को हाथ लगा के दिखाओ ना, वो मार के दिखाता है। जर्मनी में करके दिखाओ ना कि हिंदू को इसराइल यहूदियों का इसराइल है। तो भैया ये हिंदू कौम को पहले जो है स्वाभिमान का जिंदा रहना सीखना पड़ेगा। जब तक ये कौम स्वाभिमान का जिंदा रहना नहीं सीखती, तुम अखंड भारत, तुम इस बचे कुचे भारत को बचा लेना तो बहुत बड़ी बात होगी। 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना ना, उसके बाद एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना, एक भी हिंदू और घर हिंदू का सुरक्षित नहीं। बात करेगा पूरी दुनिया की। ये जब तक बकवास चलती रहेगी, जब तक हिंदू के बचने का कोई चांस ही नहीं होगा। हमें ठोस काम करने हैं जो हमने 1400 साल में नहीं करे। पूरी दुनिया में इस्लाम ने हमारी धरती की 85% जमीन हमारी छीनी जा चुकी है। फिर भी हम अब ये नहीं सोच रहे कि बची हुई 15% को बचाएं कैसे। 15% में भी 40% में अब उनकी हिस्सेदारी हो गई है। अब इस बची कुची को बचाएं कैसे, पहले इसे तो बताओ। इसे बताओ कि बची कुची को बचाओगे कैसे। अखंड भारत तो बहुत बड़ी बात है, पहले तुम जिंदे कैसे रहोगे, तुम्हारे बच्चे जिंदे कैसे, तुम्हारी औरतें। इस सड़क पर भी चलना, कहीं अगर हिंदू दिखाई देना तो मैं पूरे हाईवे पे, सारा सब कुछ तो मुसलमानों का हो गया। बिल्कुल हाईवे दोनों किनारों पे बैठे हैं। अब बात कर रहे हैं हम अखंड भारत के, अपने घर बच नहीं रहे। ये कब तक हम ऐसी फ्रॉड बातें करते रहेंगे यार, पता नहीं कब तक हिंदू का कल है।